भाजपा के किरीट सोमैया जी ने जो आज मालेगांव के ताल्लुक से जो बातें कही, पहले ठेका नीतीश राणे ने लिए थे, अब मेरे ख्याल से मंत्री चेंज हो गए तो ये सिर्फ किरीट सोमैया आ गए। इसके पहले भी उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर के भाजपा सरकार, यहाँ तक के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर योगी जी और बीजेपी के तमाम ही नेता, उसमें किरीट सोमैया भी शामिल है, मालेगांव धुलिया पार्लियामेंट हल्के से डॉक्टर सुभाष भावे बीजेपी के उम्मीदवार थे, डॉक्टर शोभाताई बच्चाव इंडिया अलायंस की उम्मीदवार थी। मालेगांव से तकरीबन 1,98,663 वोट उनको मिली, तो उसको वोट जिहाद कहा गया। अब वोट जिहाद किसको बोला जाएगा कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा था और ना ही किसी मुस्लिम उम्मीदवारों को मुसलमानों ने वोट दिया, जबकि मालेगांव के लोकल लोग उम्मीदवारी कर रहे थे। 4 से 5 कैंडिडेट मालेगांव के मुस्लिम एमपी का इलेक्शन से उम्मीदवारी कर रहे थे। मुसलमानों ने वोट इन मुसलमान कैंडिडेट को नहीं दिया, बल्कि एक सेकुलर उम्मीदवार, और वो भी दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली खातून को मालेगांव शहर ने वोट दिया। तो क्या इसको वोट जिहाद बोलेंगे? दूसरी बात निकाले किरीट सोमैया ने, नोट जिहाद। इलेक्शन के अंदर नोटों का इस्तेमाल हुआ, फलाना हुआ, ढिमका हुआ। है भाई, जहाँ पे हुआ वहाँ पर आप तहकीकात कीजिए ना, किसका है, क्या है, मालेगांव का शहर का क्या है। आप वहाँ इंक्वायरी नहीं करते। होम मिनिस्टर आपके थे, आज के सीएम जो है, डिप्टी सीएम होम मिनिस्टर थे। आप उनसे कहिए आप मालेगांव क्यों बार बार आ रहे, मालेगांव को क्यों बदनाम, आप वहीं होम मिनिस्टर से कहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लोग है उसके अंदर। दूसरा एक नया निकाल दिए कि भाई यहाँ पर मालेगांव शहर में रोहिंग्या के मुसलमान यहाँ पर। अब सवाल ये उठता, जब ये बोलते हैं तो हुकूमत महाराष्ट्र के अंदर 15 साल से भाजपा सरकार की है, 15 साल अभी रनिंग होने को आ गए। सेंट्रल में सरकार भाजपा की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर आपका है, होम मिनिस्टर सेंट्रल का आपका अमित शाह साहब। आप उनसे सवाल कीजिए कि भाई रोहिंग्या से या बांग्लादेश से मुसलमान कैसे क्या आ रहे यहाँ पर। तो आप ये बताना चाहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, ये क्या फेलवर की तरफ है कि बॉर्डर से लोग आके महाराष्ट्र में, और भी बिलखुसूस मालेगांव शहर में आ गए। तो आप खुद ये निशानदेही कर रहे किरीट सोमैया साहब कि आपका होम मिनिस्ट्री जो फेलवर की तरफ है, आप प्राइम मिनिस्टर को भी फेलवर की तरफ बता रहे हैं। तो आप ये सवाल सेंट्रल होम मिनिस्टर से कीजिए और ये सरासर मालेगांव के ऊपर इल्ज़ाम तराशी का काम बंद कीजिए। मालेगांव ताल्लुके को बदनाम करने का काम बंद कीजिए, क्योंकि मालेगांव ताल्लुका, मालेगांव शहर एक ऐसा शहर है, एक मजदूरों का शहर है। यहाँ हुकूमत से 1 रुपया फंडिंग, 1 रुपये की मदद मालेगांव शहर को नहीं मिलती। यहाँ पर पावरलूम सेक्टर, दूसरे जो बिज़नेस है, ये खुद कफिल बिज़नेस है, और खुद कफिल होने की वजह से रोज़ कमाते, रोज़ खाते, इस तरीके का ये मालेगांव शहर है। और इसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना गलत है। अपने ज़मीर में झाँकिए, अपने हुकूमत से पूछिए सब सवाल, और आइंदा मालेगांव शहर का नाम ना ले।
तो बेहतर आपके लिए भी होगा, हमारे मालेगांव शहर के लिए भी हमारे हक में होगा। और एक बात और बोलना चाहता हूँ कि यहाँ का जो हमारा शासन प्रशासन है मालेगांव शहर का, क्या आप उसको भी इस जामरे में ला रहे हो? क्या पुलिस डिपार्टमेंट, प्रांत अधिकारी, एडिशनल कलेक्टर, क्या ये भी उसके अंदर इस तरीके का जो आप इल्ज़ाम लगाते हो, तो ये इल्ज़ाम क्या उनके ऊपर भी आप आयद करते हो? ये आज हमारे पुलिस ऑफिसरान के लिए भी सोचने का भाव है और इस पर सोचना चाहिए। और किरीट सोमैया साहब से जवाब पुलिस डिपार्टमेंट पूछना चाहिए कि भाई आपके पास क्या है, बताइए, ऐसा कुछ है तो। इतना ही मैं मजम्मत करता हूँ किरीट सोमैया साहब की कि मालेगांव शहर को इस तरीके से बदनाम करने का काम बंद करें और शहर का अमन अमान जो हमारा बहाल है उसको इसी तरीके से अमन जो है बहाल रहे। आप आकर के यहाँ पर फिरका वाराना बातें ना कीजिए जिसकी वजह से हमारे शहर का लॉ एंड ऑर्डर्स और अमन खराब हो।